So till now we had discussed about industry. Now we are going to discuss about commerce. When we talk about commerce, it is further divided into trade and aids to trade. कभी कभी इसे auxiliaries to trade भी कहा जाता है. ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना, खरीदना बेचना. तो खरीदने बेचने को हमने फर्दर सेग्रीगेट किया, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ देश की बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग है. इफ यू आर डीलिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, अगर आप सिर्फ अपने देश में व्यापार कर रहे हो, किसी भी स्टेट में बेच रहे हो, अपने स्टेट में बेच रहे हो, अपने गांव में बेच रहे हो, मतलब देश के अंदर काम कर रहे हो, तो इट इज इंटरनल. और अगर आप अपने देश की बाउंड्रीज क्रॉस करते हो देन इट इज एक्सटर्नल. क्लियर है? इंटरनल देश के अंदर अंदर, एक्सटर्नल देश से बाहर, मतलब दो देशों के बीच में. When we talk about internal trade, further divided into retailers and wholesalers. Retailers basically कौन होते हैं? जो आपकी गली मोहल्लों में दुकानें खोल के बैठे हैं, जिनके यहाँ हर वैरायटी का सामान थोड़ा 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 मिल जाता है. ठीक है? आपकी गली के आसपास भी बहुत सी शॉप्स होंगी जहाँ पे आप नमकीन बिस्किट भी ले पाते हैं, आपको ब्रश, टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, आलू, प्याज, आटा, दाल, चावल सब मिल जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में. होते हैं रिटेलर्स. कुछ जो रिटेलर्स होते हैं वो सामान कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से. रिटेलर और होलसेलर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि होलसेलर डील इन फ्यू क्वांटिटी. जो होलसेलर्स होंगे वो कुछ गिनी चुनी चीजों में डील करेंगे, लेकिन उनके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी. बट रिटेलर्स वैरायटी ऑफ थिंग्स पर डील करेंगे लेकिन क्वांटिटी कम होगी. तो रिटेलर्स के पास क्वांटिटी कम है, वैरायटी ज्यादा है. होलसेलर्स के पास वैरायटी कम है, क्वांटिटी ज्यादा है. ठीक है? जैसे आपकी अनाज मंडी में चले जाते हैं तो वहां पे कुछ दुकानदार जो सिर्फ चावल में डील करते होंगे, कुछ दुकानदारों में सिर्फ अपनी दालों में डील करते होंगे. तो जो शॉपकीपर्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी में डील करते हैं लेकिन उनके क्वांटिटी वाइज सामान ज्यादा होता है, उन्हें हम होलसेलर्स कहते हैं. और जो वैरायटी ऑफ थिंग्स पर डील करते हैं, जो आपके हर कॉलोनी में शॉप्स होती हैं, उन्हें रिटेलर्स कहते हैं. क्लियर है? तो ये हो गया आपके इंटरनल. कमिंग ऑन टू एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट. ठीक है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एग्जिट से याद रखेंगे. एग्जिट मतलब जाना. जब आप किसी और देश को सामान बेच रहे हो, इफ यू आर सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, दैट इज एक्सपोर्ट. इसका रिवर्स करो, इंपोर्ट, आना. इन इंपोर्ट, इफ वी आर परचेजिंग गुड्स और कमोडिटी फ्रॉम अदर कंट्री, अगर दूसरे देश से हमने सामान खरीदा, इंपोर्ट, बेचा, एक्सपोर्ट. इतना क्लियर है? एक होता है इसमें एंटरपोर्ट. अब एंटरपोर्ट पे क्या थोड़ा समझेंगे. सपोज दैट अमेरिका ने चाइना को सामान बेचना है. ठीक है? अब अमेरिका ने शिप के थ्रू सामान भेजा, वो आते 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 इंडिया के सी पोर्ट तक आ गया. इंडिया में उसे अनलोड किया और बाय रेलवेज उसे चाइना में भेज दिया गया. तो इंडिया के लिए, जबकि व्यापार हुआ अमेरिका और चाइना के बीच में, लेकिन इंडिया ने एक इंटरमीडिएट का काम किया, बिचौलिए का काम किया. वहां सामान को बेचा वेचा नहीं किया, बस वो एक कंट्री यूज हुई आगे फर्दर ट्रांसफर करने में. तो इंडिया के लिए ये ट्रेड क्या कराएगा? एंटरपोर्ट. कि इंडिया के पोर्ट में एंटर तो हुआ लेकिन साथ साथ एग्जिट भी हो गया. इंडिया में वो सामान बिका नहीं, सिर्फ इंडिया बीच में. क्लियर है बात? एक्सपोर्ट बेचना दूसरे देश को, इंपोर्ट खरीदना दूसरे देश से, एंटरपोर्ट दो देशों के व्यापार में अगर कोई तीसरा देश बीच में इन्वॉल्व होता है, इट इज एंटरपोर्ट. दिस कवर योर ट्रेड. ओके? देन वन इज एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड बिल्कुल सिमिलर है जो हमने टर्शियरी सेक्टर में डील करे थे. यही सारे फीचर एज इट इज एड्स टू ट्रेड में भी आते हैं. सो दिस कवर्स द होल एक्टिविटीज विच आर कवर्ड अंडर बिजनेस. तो बिजनेस में दो मेजर है, इंडस्ट्री, कॉमर्स. इंडस्ट्री में तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. कॉमर्स में दो है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं, एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं. एंड दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन.